हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे ना? तो आपका एग्ज़ाम बायोलॉजी का 13 मार्च को है और यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं बायोलॉजी का जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना लेट के हुए ये हम PYQs कर रहे हैं और ये PYQ आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से उठ के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम्स आर ज्वाइंड एट ए पॉइंट टर्म, कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो ज्वाइन होता है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर। कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स ज्वाइन टुगेदर एट ए पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमेयर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एडीपी टू एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। जी, वह प्रोसेस क्या होगा अब आपकी फोटोसिंथेसिस के दौरान, जब वो कन्वर्जन एडीपी जो है एटीपी में आपका कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम जो बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है? द प्रोसेस इन विच वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ स्ट्रॉबेरी लीव्स इज। कि वो प्रोसेस हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रॉबेरी के मार्जिन से जो वाटर लॉस्ट हो रहे हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो गुटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुटेशन बोलते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। गुटेशन इज द एक्सुडेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द मार्जिन्स और टिप्स ऑफ लीव्स ऑफ सम vascular plants. इट टाइपिकली अक्कर एट नाइट। यह जो हमेशा होता है कहाँ पे होता है? राइट नाइट में होते हैं। अ स्पेशल पोर बियरिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड हेडाटोड्स present on the margins of the lip allow this exudation. अगला क्वेश्चन बोला गया द हार्मोन दैट अफेक्ट्स यूरिनेशन इज। जो हार्मोन आपकी यूरिनेशन में इफेक्ट करता है उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वेसोप्रेसिन। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग हेल्प्स इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा को ओपनिंग करने के लिए कौन इनमें से हेल्प करता है? कौन हेल्प करते हैं? तो पोटासियम आयन। कौन हेल्प करता है? पोटासियम आयन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। पोटासियम आयन जो है स्टोमाटा के ओपन होने में मदद करता है, हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन बोला गया ए जायगोट विच हैज वाई क्रोमोजोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू। इसमें अगर वाई क्रोमोजोम, क्योंकि मम्मी के पास दोनों एक्स होता है और पापा के पास एक्स वाई होता है, अगर फादर के पास से अगर वाई आया तो मदर का एक्स मिलेगा और दोनों एक्स वाई मिलकर क्या बनाएंगे? बॉय बनाएगा। क्या बनाएगा? बॉय बनाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है द ईयर ओसिकल दैट ट्रांसपोर्ट साउंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं कि जो आपका जो होता है कि ईयर ओसिकल जो है वो आपका साउंड वाइब्रेशन जो इनर ईयर को ट्रांसपोर्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेप्स बोलते हैं। क्या होता है? ये स्टेप्स होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि इफ ए पर्सन हैज ए हार्ट अटैक, अगर कोई पर्सन के हार्ट अटैक हुआ व्हाट मस्ट बी डन इमीडिएटली, तो वहां पे क्या किया जाएगा इमीडिएटली? वो बता सकती हो क्या? तो लूजन हीज हर क्लोथिंग, उसका कपड़ा जो है जो पहने हुए उसे लूज कर देना चाहिए और सही है। तो को आपके जो क्यू बोला गया मेक हिम हर लाइट डाउन इन द एरी रूम में सुला देना चाहिए, ये भी सही है। रस हिम हर टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, सही है। इंगेज हिम हर इन कन्वर्सेशन, नहीं, उन्हें कन्वर्सेशन में बात नहीं करवाना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पी क्यू आर आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्या? एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस टू व्यू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज इज डन बाय सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करते हैं? सिलियरी मसल्स जो है वो आई लेंस के साइज को, फोकल लेंथ को बड़ा छोटा करता है। छोटा बड़ा कौन करता है? सिलियरी मसल्स। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्या? अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 4 फ्रेंड है पी क्यू आर एंड एस वर डिस्कसिंग द एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। द एग्जाम्पल दे कॉट वर एज फ्लोज, जो कॉटेड किए वो आपका जो ये फ्लो है क्या है आपका? जो बोला गया है कि कलर ब्लाइंडनेस एंड मलेरिया। एक बोल रहे कलर ब्लाइंडनेस और मलेरिया, दूसरा जो बोल रहे अल्बिनिज्म और कोलेरा,
और तीसरा जो बोल रहा है कि हेमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, और जो चौथा बोल रहा है हेमोफीलिया एंड एल्बिनिज्म। तो किनका जो आपका एग्जाम्पल जो है कोटेड वर एज फॉलोज, जिनका कोटेड है। हु गेव द करेक्ट एग्जाम्पल, कौन यहाँ पे जो है करेक्ट एग्जाम्पल देते हैं, सही उदाहरण देता है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन जो सही होंगे, बी हो जाएगा आर एंड एस। जो आर बोला गया कि हेमोफीलिया से क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होते, सही है। और एस जो बोला कि हेमोफीलिया से क्या होता है, एल्बिनिज्म। ऑप्शन जो होता है आर एंड एस सही, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 कि ऑस्मोसिस टेक प्लेस व्हेन देयर इज। ऑस्मोसिस कब प्लेस लेता है, टेक प्लेस, ऑस्मोसिस कब जगह लेता है, व्हेन, जब वहां क्या हो वहां पे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हो, तभी ऑस्मोसिस होता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे, क्योंकि ये आपका जो है हायर कंसंट्रेशन टू क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन फ्लो करता है ना ऑस्मोसिस में। उल्टा बोल रहे क्या, लोअर से हायर जाता है, किसके थ्रू, आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ था, चलनी के टैग पर लगा रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक मेल गोरिल्ला के पास 48 क्रोमोजोम है इन ईच ऑफ इट्स बॉडी सेल, हाउ मेनी क्रोमोजोम विल ईच ऑफ द अस्पर्म हैव। अस्पर्म के पास कितना होगा, तो अस्पर्म के पास कितना होगा आपका 24 होंगे। कितना होगा, हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। हाफ ऑफ क्रोमोजोम आते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया क्या, क्वेश्चन नंबर 13 की एसर्शन है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर वायलेशन एक्शन अगेंस्ट एबनॉर्मल कंडीशन। रीजन जो आपका जो है, रीजन जो आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्सेलरेट्स हार्टबीट, आपके जो है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो एक्सेलरेट हार्टबीट, क्या कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में हार्टबीट एक्सेलरेट करता है। तो आपकी जो 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएंगे, बोथ एसर्शन और रीजन आपका सही है। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर वायलेंट एक्शन अगेंस्ट एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल कंडीशन के अगेंस्ट क्या करता है, वायलेंट एक्शन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है कौन, सिंपैथिक नर्वस से आपके सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है हार्ट बीट को क्या कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है। आपके एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, क्या जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया क्या कि बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन 1 ईयर, क्या हो जाएगा, 1 ईयर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा, 1 ईयर का होता है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बोला गया है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाज ऑब्जर्व्ड, कि इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो है वो कब ऑब्जर्व किया, वाज ऑब्जर्व, किसमें ऑब्जर्व किया गया, किसमें ऑब्जर्व किए गए, तो क्या हो जाएगा, पीपड मोथ में। किसमें किया गया, पीपड मोथ में, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाज ऑब्जर्व इन पीपड मोथ, द फेनोमेनन रेफर टू द एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन ऑफ द मोथ्स कोलाबोरेशन इन रेस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल चेंज पार्टिकुलरली पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो किसमें चूज किया गया, लिया गया, ऑब्जर्व किया गया पीपड मोथ में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे। तो 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह की आपकी सीरीज चलेंगे, जरूर ये सब देख के जाए, आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। धन्यवाद।